नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, आप साथ कुछ और ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए यहाँ के हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की सैलरी को लेके हो या टीचर को एचकरण के अंदर भेजने का मामला था। और एक जॉब अप्रूवल कम मिली है साथियों, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट से ज़्यादा अप्रूवल मांगी गई थी, जिसकी जॉब अप्रूवल कम दी गई है। और एक बीपीएल परिवारों को लेकर भी बड़ी खबर आई, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप साथियों को एक वीडियो के अंदर देने की कोशिश करेंगे, जिससे आप साथियों को भी टाइम खराब ना हुआ है और आप साथियों को हर इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिल जाए। उससे पहले जो आप साथी चैनल पर नए बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें साथियों। तो सबसे पहले तो देख लीजिए साथियों, कंप्यूटर शिक्षकों के डकारे 16 करोड़, अनुबंध समाप्त कर झाड़ा पल्ला। यानी कि शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है साथियों जहां पर चाहे पक्के कर्मचारी लगे हों या कच्चे कर्मचारी लगे हों, जिनकी सैलरी रिलीज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। अभी पीछे से आप साथी ने देखा होगा कि जो पक्के कर्मचारी हैं उनका भी वेतन रोकने का काम कराया गया था। और उसी प्रकार से ये जो कंप्यूटर शिक्षक हैं, ये कोई हरियाणा कौशल से नहीं लगे, इन साथियों का भी वेतन रोका हुआ है। 3-3 4-4 महीने हो चुके हैं। उसी प्रकार से जितने भी पीजीटी साथी हों या टीजीटी साथी हों, तो पीजीटी की तो लगभग सैलरी रिलीज कर दी गई है, लेकिन टीजीटी साथियों की ज़्यादातर सैलरी रिलीज नहीं करी गई है, जो साथी 5-5 महीने से वेट करने लग रहे हैं। तो इसी प्रकार से शिक्षा विभाग एक ऐसा पहला विभाग है जहां पर सैलरी रिलीज करने का काम नहीं किया गया है। और जो साथी आचरण के द्वारा लगे गए हैं, इन साथियों को 10 मई तक टाइम दिया गया है कि 10 मई तक इन साथियों की सभी की सैलरी जो है रिलीज करने का काम किया जाएगा। विभाग के द्वारा जल्द से जल्द इनके अकाउंटों में आने का काम होगा। और ऐसा ही काम ये देख लीजिए साथियों, इसी प्रकार से शिक्षा विभाग के अंदर हो रहा है। सिर्फ पहला ऐसा विभाग आया है जिसने इतना टाइम लगाया है, नहीं तो आचरण के द्वारा लगभग जितने भी विभाग हैं सभी की सैलरी जो है 7 या 8 या 10 तारीख अलग से हाथ डलवाने का काम कर दिया जावा साथियों। सिर्फ ये 1-2 ही विभाग हैं जहां पर ये समस्या का कारण बना हुआ है, जिससे साथी भी परेशान हैं। और उससे आगे देख लीजिए साथियों, दूसरा मामला भी सामने आ चुका है कि वोकेशनल टीचर्स को हरियाणा कौशल रोजगार निगम का हिस्सा बनाना यानी कि गलत है। इनको हिस्सा बनाया जा रहा है और उनके पास में मैसेज भी भेजे गए हैं कि आप साथी अपना अपना जो भी आपकी डॉक्यूमेंट वगैरह है, उनको टेक्स्ट मैसेज भेजे गए हैं कि अपने अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वहां पे जमा करवाइए, ताकि आपको हरियाणा कौशल निगम के अंदर डाला जाए। लेकिन इन साथियों को अब एक और परेशानी का सामना हो गया है। इन साथियों की सैलरी ज़्यादा है और आचरण में आने के बाद में इन साथियों की सैलरी कम हो जाएगी। तो इसको देखते हुए देख लीजिए विवेक्स भी जो है इस पर चर्चाएं करना शुरू कर दिया है कि सरकारी नौकरियों में स्थायी पदों को धीरे धीरे खत्म करके भाजपा जजपा गठबंधन सरकार ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दे रही है और वोकेशनल टीचर को हरियाणा कौशल निगम के अंदर जो है डालने का काम कराया जाने लग रहा है। इससे पहले स्कूलों में टीचर्स की जो है आचरण के माध्यम से गलत तरीके से ठेके पर रख लिए गए, जबकि सरकारी महकमों में सिर्फ 27 नियुक्तियां होनी चाहिए। मंगलवार को यहां जारी एक बयान में शैलजा ने कहा कि आचरण का गठन सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। और इसके तहत इन्होंने साफ साफ बोला है कि 1,64,000 कर्मियों की तैनाती है उनके आचरण के माध्यम से। और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि बिना किसी जांच नियम वेरिफिकेशन के भर्ती की गई है। तो ये देख लीजिए साथियों, बड़ा मामला सामने आ चुका है। अब इस प्रकार से हरियाणा सरकार को नहीं करना चाहिए। जो साथी ऑलरेडी डिपार्टमेंट के थ्रू रखे गए हैं उनको आचरण के अंदर नहीं डाला जाना चाहिए, जबकि आचरण के अंदर जो ठेकेदारी प्रथा है उसको समाप्त करना चाहिए, ना कि ये जो अदर साथी हैं इनको आचरण के अंदर डालने का काम कराया जाए। और उससे आगे बड़ी खबर आई है साथियों की बिजली मंत्री के साथ में कल एक मीटिंग रखी गई थी, थर्मल कर्मचारियों के दौर की वार्ता, और नहीं बनी है अभी तक कोई भी सहमति। यानी कि बिजली मंत्री ने कहा है कि आपको यानी कि 7 तारीख का टाइम दिया जावा है। उसके बाद में आप साथियों की जो मीटिंग है वो मुख्यमंत्री के साथ में करवा दी जाओगी और आप साथियों को जल्द से जल्द यानी कि हरियाणा कौशल निगम के अंदर डलवाने का काम करवाया जाएगा। जैसे कोई भी वार्ता के अंदर हल निकला है तो उसी के हिसाब से जो आप साथियों को इन्फॉर्मेशन देने का काम करा जाएगा। कल ये मीटिंग रखी गई थी क्योंकि साथी जो आज 9वां दिन हो चुका है अपना रोष प्रदर्शन जारी किए हुए हैं 2 यूनिट के अंदर, आरजीटीबीपी या फिर यानी कि यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट। तो इन साथियों का साफ साफ कहना है कि जब तक हमें हरियाणा कौशल निगम के अंदर नहीं भेजा जाएगा हमारा धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। और उससे आगे देख लीजिए साथियों, बड़ी खबर आई है कि जरूरत थी 1140 की और मंजूरी मिली है 487 कंडक्टरों की। ठीक है साथियों, यानी कि कल परसों एक लेटर जारी कर दिया गया था रोडवेज विभाग के द्वारा, जिसके अंदर साफ साफ लिखा गया कि 487 कंडक्टरों की जो अप्रूवल दी गई है फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा, लेकिन विभाग को जो है 1140 कंडक्टरों की जरूरत थी। इसको देखते हुए इन्होंने कहा कि हालांकि परिवहन विभाग में डिमांड थी, लेकिन 487 कंडक्टर की जो है परमिशन दी गई है। और वित्त विभाग की मुहर के बाद अब परिवहन विभाग के निदेशक ने हरियाणा कौशल निगम के
प्रबंधक निदेशक को पत्र भी लिख दिया है और इस पत्र के जरिए यानी कि जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट आधार पर यह भर्तियां करने को कहा गया है और कंडक्टरों की भर्ती जो है 6 महीने के लिए होगी। हालांकि बाद में जरूरत के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को बढ़ाया भी जा सकता है, यानी कि जिस प्रकार से जो है डिमांड बढ़ेगी, जिस प्रकार से अभी साथियों का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सटेंड हो रहा है उसी प्रकार से आप साथियों का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सटेंड करवाने का काम करा जाएगा। दरअसल परिवहन बेड़े में नई बसें शामिल की गई हैं, 1000 के करीब बस आ चुकी हैं, इतनी ही बस अभी आनी बाकी है। सरकार के पास बसों को चलाने के लिए ड्राइवर तो हैं लेकिन कंडक्टर नहीं हैं। यानी कि बहुत से साथी ये भी पूछ रहे थे कि ड्राइवर की भी भर्ती आओगी क्या, तो इसमें लिख दिया गया है कि ड्राइवर तो हैं विभाग के पास में लेकिन कंडक्टर नहीं है और कंडक्टर न होने की वजह से बस सड़कों पर नहीं आ पा रही है, इसीलिए निगम के जरिए जो है भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। और इससे पहले सरकार विभाग में ओवर टाइम भी शुरू कर चुकी है ताकि परिचालकों की कमी को दूर किया जा सके। तो देख लीजिए साथियों, बड़ा मामला सामने आ चुका है। 487 कंडक्टर की जो भर्ती जल्द से जल्द होने वाली है, एचकेआरएन के द्वारा होगी और 6 महीने के लिए साथी रखे जाएंगे। उसके बाद में अगर डिमांड बढ़ेगी तो आप साथियों का कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंड करने का काम कराया जाएगा। तो उससे आगे देख लीजिए साथियों, मुख्यमंत्री खट्टर ने लिमिट बढ़ाने का किया है ऐलान, यानी कि बीपीएल कार्ड जो भी धारक है साथी हैं तो इन सभी की जो है बिल की सीमा 9,000 रुपये पहले रखी गई थी, अब इसको 12,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे जिसका भी बीपीएल कार्ड हो अगर उसकी बिजली का खर्च अगर ज़्यादा होता है तो उसका बीपीएल कार्ड ना कटे। इसी को देखते हुए 12,000 रुपये सीमा कर दी गई है और गरीब परिवारों को बड़ी राहत देते हुए यानी कि 9,000 सालाना था बिल और उसकी जो बाहर की जो लिमिट है 12,000 करने का निर्णय लिया गया है। और मुख्यमंत्री साहब अभी फिलहाल के लिए यानी कि कुरुक्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों के साथ में संबोधित हो रहे हैं और यहाँ पर जो भी बातें आपकी जितनी भी हैं तो कुरुक्षेत्र के साथ ही वहाँ पर जुड़ के अपनी बातें रख सकते हैं। जो भी आपको समस्या हो तो आपकी समस्या का हल करवाने का काम करा जाएगा मुख्यमंत्री साहब के द्वारा। तो इसी प्रकार से जो खुला दरबार है वहाँ पर चल रहा है कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर इन्होंने ये बड़ी बात कही है कि 12,000 रुपये सीमा कर दी गई है बीपीएल कार्ड धारकों के लिए। आप साथियों ने वीडियो देख के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।